श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब ठंडा हो जाए। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि ये खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही, फल मिलता जरूर है। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, जो हमारे हर दुख को जान सके। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे पास होंगे तो सब तुम्हारा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कवारी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता। कभी उसे पैसे मिलते, कभी नहीं मिलते थे। उसकी जिंदगी में ट्रेन से इधर उधर आते जाते और भीख मांगते गुजर रहे थे। एक दिन वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा, उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक बोगी से दूसरी बोगी में घूम रहा था। तभी एक बोगी की कोने की सीट पर उसे एक सूट बूट पहने एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफ़ी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा, इस मालदार आदमी से ज़्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वह उसके पास पहुंचा और पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा, उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो।
चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। ये सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं तो एक भिखारी हूँ, लोगों से मांग मांग कर पेट भरता हूँ। किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं। जब किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो मांगा भी मत करो। सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी दर से उठकर वहाँ से चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तब सोचने लगा, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। नज़र इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूलों से लदे पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा, जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे फूल दे दिया करूँगा। उस दिन के बाद वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता वह झोले में से निकालकर एक फूल उसे दे देता। भीख देने वाला इंसान वह देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी यह बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट वाला व्यक्ति फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब आपके पास मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो ना। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दी। बदले में भिखारी ने झोले से फूल निकालकर उसे दे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए, तुम्हें लेन देन का काम समझ आ गया है। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने इसे चिल्लाते देखा तो सोचा भिखारी पागल हो गया है। उस दिन के बाद 6 महीने तक भिखारी ना ही स्टेशन पर ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिले हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आपको शायद याद नहीं है, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है। और दूसरी बात सिखाया, मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन सकता हूँ, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लूँ। आज देखिए मैं एक व्यापारी बन गया। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा। कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीदकर बेचने लगा। आज मेरे फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपसे सीखा है। आपका बहुत धन्यवाद सर, मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, ज़िंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी कीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी।